नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज का हमारा विषय अगर कहा जाए व्यवसाय, नौकरी छोड़ के व्यवसाय, अगर व्यवसाय करना चाह रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों के लिए देखना बेहद ज़रूरी है जो व्यवसाय करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो व्यवसाय या धन से संबंधित चीज़ों का नुकसान कराती हैं, और ये रेखाएं अगर कहा जाए समय के अनुसार इन रेखाओं को आपने समझ लिया तो हो सकता है काफ़ी हद तक का उस पर जो है कमांड कर सके। वैसे होता नहीं है, होता परमात्मा के हिसाब से ही है, होता परमात्मा के हिसाब से ही है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादातर कहा जाए ज्योतिष में तो ज़्यादातर लोग वही आते हैं जो कहीं ना कहीं जो है झटका या धोखा खा चुके होते हैं। कहीं वहाँ धन फंस गया, वहाँ रुक गया या व्यवसाय खत्म हो गया, उसके बाद ही आते हैं। तब मैं ये कहता हूँ कि अरे महाराज, थोड़ा तो भरोसा कर लिया होता ज्योतिष पे, थोड़ा 2-3 साल पहले या 1 साल पहले आ गए होते, मिल लिए होते, कम से कम जो है ये नुकसान इतने स्तर तक ना होता। लेकिन क्या करें, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, सब कुछ उसी के हिसाब से चलता है। ज्योतिषी केवल समय की आकलन कर सकता है कि किस हिसाब से आने वाला आपका समय है, अच्छा है, खराब है, क्या स्थितियां हैं। आप सभी जानते हैं ये भाग्य रेखा है। ये भी मैंने मेरे ख्याल बताया है कि नहीं बताया है। भाग्य रेखा अगर ऊपर से चौड़ी होती है तो धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान करती है। धन के लिए, व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं कहा जाता है। एक बात। दूसरी चीज़, ये अचानक ही चौड़ी होगी। नीचे से पतली है, ऊपर से चौड़ी, और खासकर अगर कहा जाए शनि के क्षेत्र में, अगर ये शनि के क्षेत्र में चौड़ी है तो नौकरी अगर कर रहे हैं तो नौकरी ही करिए, व्यवसाय में मत पड़िए। अगर नौकरी का विकल्प नहीं है तो व्यवसाय उतना ही करिए जितना संभाल पाए, या उतना ही धन लगाएं। बहुत ज़्यादा धन लगाने से अपने आप को बचे। अगर ये रेखा है तो अगर ये रेखा जो है सूर्य और शनि की उंगली के बीच में चली जाए, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को जीवन में धोखा मिलना तय है। व्यक्ति जीवन में जमीन पे गिरेगा, भले कितना धन कमा ले। धन का डूबने को ये दिखाता है, कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, और ऐसे लोगों को कर्ज इत्यादि चीज़ों से निकलने में बड़ा समय लग जाता है। हो सकता है निकल ना भी पाए। कहीं ना कहीं अच्छा संकेत निकल आएगा अगर आपकी ये रेखा चौड़ी हो जाए और उसके बाद जो है इसमें घुसे। अगर ये रेखा पतली भी है तो नुकसान तो होगा, उस स्तर का नहीं होगा जिस स्तर का मैं बात कर रहा हूं, वो स्तर तक नहीं जाएगा। एक रेखा अगर कहें, जिसे हम लोग कहते हैं बहुत अच्छी रेखा है, बहुत अच्छी रेखा है, एक रेखा अगर कहा जाए भाग्य रेखा। भाग्य रेखा अगर कहें तो शनि की उंगली के ऊपर चली जाए, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के जीवन में गांठ बांध ले, प्रण कर ले कि मुझे किसी के साथ साझेदारी में नहीं काम करना है। कितना भी कोई प्रलोभन दे दे, कितना भी आपको बता दे कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, नहीं अच्छा है, ऐसे लोगों को धन बड़ा सोच समझ के लगाना चाहिए। ऐसी ये रेखा अगर कहा जाए धन से संबंधित चीजों में व्यक्ति को डुबाती है, कर्ज चढ़ाती है। पहले तो धन आता नहीं, मान लीजिए आने भी लग जाता है किन्हीं रेखाओं के कारण से, तो वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा, वो रुक नहीं पाएगा। ये इसको इंगित करती है। एक क्रॉस है तो ये कहा जाएगा कि सामान्य है। 2 क्रॉस, अगर शुक्र के क्षेत्र पे अगर 2 क्रॉस है, ऐसे में ये कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में स्थायी, बहुत कम ही ऐसे लोग स्थायी मैंने देखे हैं। और उसमें से भी अगर कहें तो ये क्रॉस काफ़ी चौड़े चौड़े से हैं, अच्छा संकेत नहीं है। जीवन पर्यंत जो है व्यक्ति काम बदलता रहता है। अगर नौकरी में भी है तो एक कुछ समय ये करेगा नौकरी, कुछ समय वो नौकरी करेगा, ये इसको दिखाता है। धन को लेके संघर्ष, धन से संबंधित चीज़ों में संकट
को भी उत्पन्न करता है। क्रॉस के साथ में अगर नक्षत्र भी है या फिर नक्षत्र है तो भी ये खराब है, ये अच्छा नहीं है। चंद्रमा का क्षेत्र अगर आपका जो है ये सीधा है और ये दबा है, ये क्षेत्र आपका दबा है, ये सीधा है, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति किसी के साथ साझेदारी में काम ना करे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होगा और बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं, ऐसे लोग बड़े कहते नहीं देता दानी होते हैं। ऐसे लोगों को कर्ज नहीं देना चाहिए अगर ये हिस्सा पतला है। ऐसे लोग हमेशा अपनी राय के अलावा लोगों की राय के अनुसार भी ऐसे लोगों को चलना चाहिए, ये भी अच्छा संकेत नहीं है। ये मस्तिष्क रेखा, ये भाग्य रेखा। भाग्य रेखा अगर मस्तिष्क रेखा पे आके रुके और हाथ में जाल हो, शुक्र के क्षेत्र पे जाल हो, ऐसे में ये कहा जाएगा कि जाल कहीं ना कहीं चंद्रमा से संबंधित मस्तिष्क रेखा को भी दिखाता है। चंद्रमा अगर जो है इस पे 2 रेखाएं या 3 रेखाएं या किसी प्रकार का दाग धब्बा है, ऐसे में ये कहा जाएगा व्यक्ति को जीवन में बेहद संघर्ष करना पड़ेगा। धन से संबंधित चीज़ों में सफलता बड़ी लंबी काफ़ी समय बाद मिलती है या फिर बड़ा दिक्कत आती सफलता लेने में। कर्ज से संबंधित चीज़ों के लिए खराब है। 32 से 42 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। 32 वर्ष की आयु से 42 वर्ष की आयु के बीच में ऐसे लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। अगर यहाँ पर जाल का साइन है और ये रेखा जो है आपकी मिल रही है, ये भी खराब कहलाएगी, अच्छी नहीं है। धन से संबंधित, धन के खराब होने से संबंधित कुछ रेखाएं मैंने आपको बताई। रेखाएं रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये रेखाएं अच्छी नहीं कहलाती है। अगर आप ज्योतिष का काम करते हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप सभी से। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।